तो फेस योर फियर्स, मतलब आपको बहुत बार माइंड में ये थॉट आएगा कि यार छोड़ो, क्या ही करना है, नहीं होगा यार, मेंस ऐसे ही 2-4 दिन में 10 दिन में थोड़ी हो जाएगा। लेकिन आपको करना है, आपको बार बार उस थॉट को अपोज करना है और वहाँ पे बैठना है और अपने फियर्स को फेस करना है, ताकि वो आपकी लिमिटेशन ना बने, वो आपकी स्ट्रेंथ बने। मेंस को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है, इतना भी कुछ नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उसका 70-80% भी आप डेली कर लोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेंस को क्लियर करने से, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको 14 डेज का एसबीआई मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का पूरा प्लान सब्जेक्ट वाइज। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप एब्सोल्यूट बेस्ट करें, एब्सोल्यूट बेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। जो जरूरी होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है, अवेलेबल रिसोर्सेज को उस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाए। तो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, कैसे हमें मॉक देना चाहिए, कितने हमें मॉक देने चाहिए, कैसे हमें फेयरलेस रहना है, करंट अफेयर्स को 6 महीनों को कैसे हम कवर करें इन 14 दिनों में, और मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश को कैसे कवर किया जाए कि हम मेंस की जो जो ऑब्स्टेकल है, जो फाइनल ऑब्स्टेकल है, उसको कवर करें। तो ये सब चीजें रहेगी, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बनाई है। I have made it in a presentation form and the presentation is in quite detail. So English viewers can also watch it and just by looking at the PPTs and what I am saying will make sense to you, right? So ये सब चीजें बातें होंगी और एक फिर मैं फाइनल मैसेज दे दूंगा आपको। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? सो ये सब चीजें बात करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आप एसबीआई क्लर्क मेंस को क्लियर कर सकते हैं। यस, यू कैन, एंड इट्स स्टिल पॉसिबल। सो बिफोर वी बिगिन, तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर गाइडली का ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स कैसा है। तो मैं कहूँगा कि पहले आप खुद जाके चेक करो फ्री डेमो पीडीएफ्स, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स के 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का फ्री एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद ही चेक कीजिए, मेरे हिसाब से तो कंटेंट में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप ग्रैंड बंडल पीडीएफ कॉम्बो ले सकते हैं प्री प्लस मेंस, जिसमें सारे ये वाला एग्ज़ाम्स कवर होंगे और 40,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे। 800 रुपये का भी इन्होंने रखा हुआ है 1-2 दिन के लिए। तो उस पर अगर आप RKS 12 लगाओगे तो 100 रुपये के आसपास का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 700 के आसपास ये पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और एसएससी के, तो आप ईयरली प्लेटिनम पैकेज ले सकते हैं। इस पर भी अगर RKS 12 लगाओगे तो 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 12% ऑफ 500 इज़ 60 रुपये, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ RKS 12 कूपन कोड वाइल परचेजिंग एनीथिंग ऑन गाइडली। All the links are in the description, and let's start the video now. So yes, let's start. I have already told you the content of this video. You can again read it, or yes, you can. And Ravi Sharma is with you. And 14 days का प्लान अब डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टेज, ठीक है। तो पहला सवाल है कि हाउ मैनी मॉक्स बिफोर मीन्स, मीन्स से पहले कम से कम 8 या 10 मॉक आपको देने हैं, 8 से 10 मॉक, ठीक है। इस मॉक्स में आप करोगे क्या, 5 दे दो पहले वीक में और 4 दे दो दूसरे वीक में। बट माई फ्रेंड, एनालाइज एवरी मॉक प्रॉपरली सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक इन योर SBI क्लर्क मेंस। देखो, मॉक देना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है कि आप एनालाइज करें। एनालाइज करने का सिंपल एक लाइन में मतलब है कि जो गलतियां आप यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ ना करें, चाहे वो ज़्यादा टाइम लेने वाली गलती हो, चाहे वो क्वेश्चन ना करने वाली गलती हो। तो इन इन गलतियों को सुधारने के लिए मॉक्स होते हैं, और वो मॉक आपको एनालाइज करके ही पता चलेंगे। तो एनालाइज इज़ अ क्वाइट फैंसी वर्ड, बस आप उन क्वेश्चंस को करो ताकि आपको दोबारा अगर वो क्वेश्चन दिखे तो गलत ना हो, उस टाइप का कोई भी। एंड वन मोर एडवाइस इज गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्ज़ाम, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो ना, वैसे ही देना मॉक, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि 8 से 10 मॉक देने इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चे पूछते हैं कि सर सबमिट मॉक करके फिर सॉल्व करें। देखो, मेरे हिसाब से तो ये वेरी 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 बैड आइडिया, एब्सोल्युटली अ बैड आइडिया। वाई? बिकॉज बाय सबमिटिंग एंड सॉल्विंग यू विल नेवर लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द pressure situation, which plays an important role in actual exam. Mains is all about mindset and handling that pressure in that time frame, in that stipulated time. You all can solve question of any level, but you need time, but there is limited time. So in that limited time, how you can
सॉल्व क्वेश्चन, तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे वो इंड्योरेंस ला सकते हो, स्टेमिना ला सकते हो 2-3 घंटे एक जगह बैठने का। देखो पेपर में सॉल्व करना और ऐसे सबमिट करके सॉल्व करने में बहुत फ़र्क है। तो वो आपको अभी जो आर्ट सीखनी है वो है प्रेशर सिचुएशन वाली आर्ट, इसलिए आप सबमिट करके मत दो मेरे भाई। आप सिर्फ दो गिवन टाइम फ्रेम में विद अटमोस्ट सीरियसनेस, मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग एन एग्ज़ाम। ठीक है, तो उस इंड्योरेंस के लिए, उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, उन हार्ड क्वेश्चंस से लड़ने के लिए और फियरलेस रहने के लिए आप सबमिट करके नहीं, बल्कि एक टाइम फ्रेम में, जैसे वो 3-2.5 घंटे का है, जितना वो टाइम देते हैं उतना ही दो और कोशिश करो एक ही सिटिंग में दो। ठीक है। थर्ड चीज़ है कि फियरलेसनेस वाइल अटेम्प्टिंग अ मॉक, प्लान योर मॉक बिफोर यू गिव इट। देखो फियरलेसनेस तब आती है जब आपको हड़बड़ी ना मचे। हड़बड़ी कब नहीं मचेगी, जब आप प्लान करोगे किसी भी चीज़ को। देखो एक लाइन में बार बार बोलता हूँ कि एन एवरेज पर्सन विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। सो यू मस्ट हैव अ प्लान, यू शुड हैव अ प्लान। तो वो प्लान अगर आपके पास है और उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मॉक में, कोई प्लान, मतलब प्लान का मतलब ये होता है कि मैं इस सीक्वेंस से जाऊंगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये करूंगा और डरूंगा नहीं, और जो मेरा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे फियरलेस रह के, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही होगी। अब कई बच्चे कहते हैं मेहनत बहुत की पर नंबर नहीं आते, वो सिर्फ यही रीज़न होता है कि कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस मैच नहीं कर पा रही। मैच इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि तुम उसमें प्रेशर और फियर का फैक्टर डाल दे रहे हो। अगर आप फियरलेस रहोगे, अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से आएगी जो आप डिज़र्व करते हो, नहीं तो कम आएगी। So it is important to be fearless and to be effortful, audacious while you attempt any mock, or also when you sit for an actual exam, तब भी आपको डरना बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी आराम से ठंडे रह के प्लान इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, एक लाइन मैंने यहाँ पे क्या बोली, यहाँ पे मैंने बोली कि गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्जाम। अब सुनो मेरी बात, इफ़ यू गिव अ मॉक लाइक यू आर एक्चुअली सिटिंग इन एन एग्जाम, इन द एक्चुअल एग्जाम यू विल फील लाइक इट इज़ जस्ट अनदर मॉक। अब जिसको समझ आ गई तो आ गई। ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स मिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सिलेक्शन में। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, होना ही होना इन द सेंस, ये आपका 50% मार्क्स तो यही ला देगा जितने टोटल चाहिए। 50 मार्क्स का है, 90, 100, 110 से ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती कभी भी एसबीआई क्लर्क मेंस की। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स को इतना अच्छा करना है कि कम से कम आपके 40 नंबर आ जाएं। ठीक है। अगर आप वो हैं जिन्होंने पहले कर रखा है, तब तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है ये एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर करने का। ठीक है, और एसबीआई में जाके एक कुर्सी पे बैठने का, क्लैरिकल की। रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स अगेन एंड अगेन। अगर आप एक सीरियस, बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट थे जिसको पता था प्री भी क्लियर होगा, और नहीं भी पता था फिर भी वो कर रहा था, करंट अफेयर्स नोट्स भी बना रहा था, वीडियोस भी देख रहा था, रिवाइज भी कर रहा था, तो उसको सिर्फ नोट्स से रिवाइज करना है, या फिर जहाँ से भी उसने करा है उसको रिवाइज करना है कम से कम 2-3 बार। तो आपके लिए तो सिंपल है। ठीक है। इफ़ यू हैवन डन एनीथिंग येट, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी पॉसिबल है। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि बेस्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, लास्ट तक लड़ना पॉसिबल है। हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है। तो आपके पास अभी भी मौका है। वैसे भी अगर आप नहीं करोगे तो बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं होना, बट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। आपने क्या करना है, कंपाइल्ड वीकली मंथली वीडियोस देख सकते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू या जीके टुडे की। और या अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस से मेरे को याद नहीं रहता, तो अगर आपको लगता है पीडीएफ से याद रहेगा, वैसे मेरे को तो वीडियोस से रहता था, बट अगर आप पीडीएफ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ्स भी पढ़ सकते हैं। बट आपको करना पता है क्या है, अब एक मंथ का सीए, कम से कम 2 दिन में एक मंथ का सीए तो कवर करना ही है। ठीक है। आप 8 दिन में 4 दिन का कर लो, 4 महीनों का कर लो, और उन्हीं 4 महीनों को रिवाइज करके जा सकते हैं। अगर आपको पास बहुत कम टाइम है और आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर किया है या थोड़ा भी किया है या नहीं भी किया, तो अगर आप 6 मंथ्स का कर सकते हो तो वो तो बेस्ट है। ठीक है। लेकिन आपको करना है क्या, एक मंथ के सीए 2 दिन में करने कैसे, ऐसे या तो कंपाइल्ड वीडियोस देखो या पीडीएफ्स देखो। अगर आपको वीकली मिल रही है तो 2 वीक्स की देखनी है एक दिन में। ठीक है। अगले दिन फिर अगले 2 वीक्स की देखनी है, और पहले वाले 2 वीक्स की थोड़ी स्पीड फास्ट करके देख लेना। तो
हर मंथ का आपको 2 दिन में कवर करना ही करना है, जैसे मर्जी करो बट होना चाहिए, यही तरीका है, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो लास्ट 3 मंथ्स है यानी कि जुलाई जून और मई, मई जून जुलाई, बचपन में होती थी गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन अभी ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि आपको एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर करना है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस करने के लिए लास्ट 3 मंथ से मैं बता रहा हूँ आपको 70% पेपर तो इसी से आता है, 60-70%, ठीक है। इसके बाद चाहे आपने कर रखा हो चाहे नहीं कर रखा हो, वीकली क्विजेस ज़रूर दे देना। अफेयर्स क्लाउड्स पे बहुत अच्छी होती है, अफेयर्स क्लाउड पे, ठीक है। तो वो वीकली क्विज ज़रूर दे देना, अगर मंथली भी मिलती है वो भी दे देना। और लास्ट में अगर टाइम बचे तो जो पीडीएफ होती है कंसोलिडेटेड आती है, गाइडली की भी, ग्रेडअप की भी, ऑली बोर्ड की भी, अड्डा की भी, तो इन चारों में से ग्रेडअप वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है और अड्डा और गाइडली की भी सही है। तो ये जो कंसोलिडेटेड पीडीएफ जो आती है उसको अगर आप रिवाइज़ कर सकते हैं या एक आधी बार ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में यही बेस्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोल दिया, अब ये होगा कैसे? होगा तभी जब तुम बैठोगे, ठीक है। रोज़ 2 4 5 घंटे क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा भाई, अगर आप फियरलेस रह के बैठ जाओगे तो। चैलेंज लो और बैठ जाओ। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रेपरेशन। सबसे मोर फोकस ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, किसमें? एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो डीआई बहुत ज़्यादा आएगी आपको, ठीक है। और ये क्लर्क मेंस है, ये बात याद रखना, इसको भुलाना मत, ये क्लर्क मेंस है, ये पीओ मेंस नहीं है। इसमें डुएबल डीआईज आएंगी, सब आपसे आराम से हो जाएगी अगर आप थोड़ा भी जानते हैं कि डाटा को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो करना क्या क्या है प्रेपरेशन में, क्या होना चाहिए? ऑल डी आई सेट्स फ्रॉम द मॉक्स, मॉक्स जो भी आप लगा रहे हैं उसके सारे डी आई सेट्स होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड मेंस डी आई सेट्स है, नॉट ओनली अबाउट एस बी आई क्लर्क, आप एस बी आई क्लर्क, एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क, उनके भी मेंस के आप डी आई सेट्स लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। 2 3 सालों के करो तो 1 2 दिन के तो क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद 6 डी आईज एवरी सिंगल डे आपको करनी है। ट्रेडिशनल 2 जो रेशियो परसेंटेज ये वाली होती है ना, 2 तो वो करनी है, 2 अरिथमेटिक करनी है और 2 कैसलेट करनी है, और ठीक ठाक लेवल हो उसका, मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं। तो 6 डी आई करनी है। आप इजी वाली भी कर सकते हैं एक एक, और एक एक मॉडरेट वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 डी आईज आपको करनी है एवरी सिंगल डे। और मेमोरी बेस्ड वाले सवाल भी आपको कवर करने हैं, मॉक्स वाले भी करने हैं। तो ये यहाँ से इतना डी आई सेट आपको बहुत है, ठीक है। अब ये कहाँ से करने हैं आप? जो मैंने गाइडली की बताई आपको कि पीडीएफ कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्री भी गूगल पे बहुत पड़ा है वो भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप 6 डी आई सेट करने हैं रोज़। इसके इसके बाद है कि एक और चीज़ आपको जो डेली करनी है वो है कि 10 10 सवाल थोड़े से हाई लेवल के, यानी कि लेवल 2 वाले, फ्रॉम 2 डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स। रोज़ आप 10 10 सवाल अगर 2 अलग अलग टॉपिक से करोगे तो आपके अरिथमेटिक भी पूरी रिवाइज हो जाएगी, और वहाँ पे डुएबल क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के, क्योंकि ये क्लर्क मेंस है, ये पीओ मेंस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्पीड को, एक्यूरेसी को मेंटेन रखेगा, वो चीज़ है टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स और परसेंटेज एंड परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन डेली। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, इनको यार अपने टिप्स पे रखा करो। मैं बार बार बोलता हूँ और मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आप करोगे तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अगर ये आप डेली कर लोगे। नेक्स्ट है रीजनिंग प्रेपरेशन। ऑल क्वेश्चंस ऑफ मॉक्स, ये तो मैं हर जगह लिख रहा हूँ। ऑल कोडेड वर्जन क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर। देखो, एक तो कोडेड वर्जन कर लेना और 1 2 पजल्स जो मेमोरी बेस्ड वालों से ही कर लेना, ठीक है। और जो कोडेड वर्जन वाले सारे क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ ऐसे ही आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कोडेड आ जाएगी, डायरेक्शन सेंस कोडिंग आ जाएगा, ब्लड रिलेशन कोडेड आ जाता है। बस यही 4 5 चीज़ें होती है जो कि पेपर में आनी है, और इतनी मुश्किल नहीं आएगी। सिलॉजिज्म भी आएगा आपको मेंस में भी, थोड़ा सा लेवल उल्टा सीधा हो सकता है, बट सिलॉजिज्म में क्या ही लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है आपको, वहाँ पे मार्क्स एक एक करके बटोर के आप कर लोगे यार। अगर आप हार नहीं मानोगे ना, अगले 14 दिन, 14 दिन इज़ अ बिग नंबर, बहुत होते हैं 14 दिन, ठीक है। 2 हफ्ते में हो सकता है, वेरी वेरी पॉसिबल। 2 डिकोडिंग कोडिंग के सेट और 2 कोडेड डायरेक्शन के सेट्स, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट आने। और 10 क्रिटिकल रीजनिंग जो अजम्पशन वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको 10 क्वेश्चन डेली करने हैं। और करने में देखो, अगर आपको
आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक है, तब आप पेपर में उनको अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन अगर यहाँ पे आप ट्रैक कर लेना अपनी एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना। मतलब हाँ, पढ़ना, ऐसे नहीं कि आप छोड़ ही दो, पढ़ना वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है। और क्रिटिकल रीजनिंग में देखो, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो कि कौन सा नहीं हो सकता। अगर 3-4 आपको मिल गए नहीं हो सकता, तो 5वें पे टिक लगा देना। अगर आपको अब ये ढूंढोगे कि कौन सा हो सकता है, फिर मुश्किल होती है क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है। तो ये रीजनिंग की प्रेपरेशन का प्लान है, ये करोगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। इसके बाद इंग्लिश की प्रेपरेशन। इंग्लिश की प्रेपरेशन को मैं हमेशा कहता हूँ, कीप इट सिंपल एंड कीप योर पेशेंस अलाइव। थोड़ा सा बी पेशेंट। ऑल क्वेश्चंस ऑफ मॉक्स करना है एक तो, ठीक है। इसके बाद रीडिंग 45 मिनट्स एवरी सिंगल डे। उसके बाद 2-3 आरसीज डेली, एनी लेवल। रीडिंग में आप थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी प्लस स्पीड दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि अब फाइनल ऑब्स्टेकल है, ठीक है। और अगर आपका प्री क्लियर हुआ है तो मतलब आपको कॉम्प्रीहेंड तो हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड से रीडिंग करने की कोशिश करना और समझते हुए। और लास्ट है रिवाइज द मिस्टेक्स। अब ये मैं कौन सी मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, देखो जो आपके मॉक्स में मिस्टेक होती है ना, उनको आपको लिख लेना है कॉपी में और उनको रिवाइज करना है कि मैंने वो गलती क्यों की थी, व्हाट वाज माय इंट्यूशन, व्हाट वाज माय लॉजिक, एंड मैं ये एग्ज़ाम में सही लॉजिक लगाऊंगा। तो ये आपकी इंग्लिश प्रेपरेशन है। तो ये सब बातें कर ली हमने, ठीक है। अब आपको इनको एक कॉपी में नोट करके अच्छे से पढ़ाई करनी है। फाइनल मैसेज मैं बता दूं आपको, एक वर्ड होता है फियर। फियर देखो आपके माइंड में ज़्यादा होता है और असली लाइफ में कम होता है। अगर आप फियर्स के सामने जाओगे, मतलब इफ़ यू फेस योर फियर्स, फियर्स विल डिसअपियर। सो द फियर्स दैट वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिटेशन। और जो फियर्स हम फेस नहीं करते, मेंस को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है। इतना भी कुछ नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उसका 70-80% भी आप डेली कर लोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेंस को क्लियर करने से, ठीक है। तो फेस योर फियर्स, मतलब आपको बहुत बार माइंड में ये थॉट आएगा कि यार छोड़ो, क्या ही करना है, नहीं होगा यार, मेंस ऐसे ही 2-4 दिन में 10 दिन में थोड़ी हो जाएगा। लेकिन आपको करना है, आपको बार बार उस थॉट को अपोज करना और वहाँ पे बैठना है और अपने फियर्स को फेस करना है, ताकि वो आपकी लिमिटेशन ना बने, वो आपकी स्ट्रेंथ बने, ठीक है। इन चीज़ों को इतना करो कि यार आपको डर ना लगे। मैरी कॉम मूवी में एक डायलॉग था कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो वो आप मेंस को इतना प्यार करो कि डर ही खत्म हो जाए आपका, ठीक है। सो फेस योर फियर्स एंड आई विश यू ऑल द लक, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन गिव मी अ थम्स अप, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट, देयर इज़ नो कंपल्शन। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस।